प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल की अवतार प्रभु जी के बारे में सुनते हैं। कलिजुगे अपूर्व रीति महिमा सागर विजय क्षिति सुर नर के ही जानी न पारंती शून्य प्रभुंकर जेउ विभूति ज्ञान धर्म घेनी विजय मेदिनी होइछंती वैष्णव मूर्ति। तो यहाँ पर बताया गया है कि शून्य प्रभु जो है, जो स्वयं निराकार ब्रह्म है, वो कलिजुग की अंतिम समय पर नर रूप धारण करके आएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो वैष्णव मूर्ति धारण करके आएंगे और वो जो शून्य प्रभु की जो महिमा है, जो महात्म्य है, जो विभूति है, इसको कोई नहीं जान पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ऐसे कि सुर नर के ही जानी न पारंती, केवल हम विश्ववासी और मानव समाज, मानव सभ्यता सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ देवता कुल, देवलोक और स्वयं और जो देवता है, जो शक्ति है, शून्य शक्ति जो है, वो लोग भी जान नहीं पाएंगे कल की अवतार और शून्य प्रभु की जो विभूति है, जो मानव के रूप में कलिजुग की अंतिम समय पर वो जो लीला खड़ा करेंगे, इसको जान नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए सूर नर जान नहीं पाएंगे, इसका मतलब नर देवता कोई नहीं जान पाएंगे। ज्ञान धर्म घेनी विजय मेदिनी, स्वयं भगवान ज्ञान और धर्म को लेकर मेदिनी पर और धरती धाम पर विजय किए होंगे। और विजय कैसे किए होंगे ना, वैष्णव मूर्ति धारण करके स्वयं शून्य प्रभु विजय किए होंगे। आकाशरे अग्नि संचार होउची, बारण नहुची दिवस राति अवना मंदिरे कल्प कल्पांतरे अनाहत ध्वनि रही चेती। तो यहाँ पर अवना मंदिर के बारे में बताया गया है। इस अवना मंदिर का मतलब ये है कि ऐसा मंदिर जिसको कोई बना नहीं पाएंगे। हमारे मानव जगत में वो मंदिर नहीं है और वो मंदिर को कोई बना नहीं पाएंगे, वही अवना मंदिर इसको बताया गया है। वही अवना मंदिर में स्वयं निराकार भगवान कलिजुग की अंतिम समय पर निवास करेंगे। इसलिए एक मनुष्य अंग को बताया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में, जिसको महापुरुष, महात्मा और एक गुरु के रूप में वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका शास्त्रों में सुंदर वर्णन किया गया है वो महापुरुष को विभिन्न महातात्विक मार्ग में। इसलिए वो महापुरुष को यहाँ पर अवना मंदिर के रूप में वर्णन किया गया है। कल्प कल्पांतरे, कल्प कल्पांतर में ऐसा मंदिर कहाँ पर भी नहीं होगा। कोई राजा महाराजा कोई भी इसको बना नहीं सकता है। वही अवना मंदिर में स्वयं भगवान कलिजुग की अंतिम समय पर कल की लीला खड़ा करने के लिए निवास करेंगे। ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें बताया गया है। और अनाहत ध्वनि रहित चेती, भगवान की जो अनाहत ध्वनि है, जिसको वेद शास्त्र में ओंकार के रूप में वर्णन किया गया है, वही महापुरुष के अंग में और वही अवना मंदिर में अनाहत ध्वनि रहा होगा, चेतन अवस्था में रहा होगा और वहां पर ओंकार नाद सदा हो रहा होगा वो महापुरुष के अंग में, क्योंकि ओंकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म जो है वो महापुरुष के पास में और वो महापुरुष के अंग संग में रहे होंगे, अवना मंदिर में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। महामहिमा से रवि तले आसी धरिछंती नवखंड पृथ्वी। तो वो जो महामहिमा है वही महाप्रभु है और वही स्वयं निराकार भगवान ही है। वो रवि तले, वो जो रवि के ऊपर, सूर्य के ऊपर निवास करते हैं, अपना शून्य गोलोक धाम में जो रहते हैं, वो रवि के नीचे आएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। रवि के नीचे धरती धाम पर वो आएंगे, आकर यहाँ पर नवखंड पृथ्वी को वो धारण करेंगे। क्योंकि नवखंड पृथ्वी जो है, ऐसा परिस्थिति आ जाएगा कलिकाल की महापाप से नवखंड पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाएगा और डूब जाने का संभावना उपस्थित हो रहा होगा। उसी समय ही वो महापुरुष के अंग में स्वयं निराकार भगवान और अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो सृष्टिकर्ता है वो स्वयं आएंगे, आकर यहाँ पर महापुरुष के माध्यम से नवखंड पृथ्वी को वो धारण करेंगे और उद्धार करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्यवाणी बताया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। तिमिरे की छदी तीनी पुर भेदी ब्रह्मांड भितरे जड़ुची बती।
तो यहाँ पर जो कलिकाल की जो महा अंधकार समग्र विश्व में व्याप्त हो गया है, वही अंधकार जो त्रिपुर और तिनिपुरों को भी व्याप्त हो चुका है, वही अंधकार को छिन्न करके यहाँ पर दीप के आकार में वो महापुरुष निरंतर जल रहे होंगे और वही महापुरुष की दीपालोक में समग्र विश्व ये ब्रह्मांड और त्रिपुर और तिनिपुर यहाँ पर आलोकित हो रहा है, आलोकित में उद्भासित हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि वो महापुरुष, वो महालोक जो है, जो स्वयं भगवान है, उनको धरती धाम पर लाएंगे, लाकर यहाँ पर घन अंधकार और महा अंधकार को आसानी से मिटाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लीला उठिलाणी भाग्य दिशिलाणी वीर बधु माना उड़ुची खिति। तो यहाँ पर लीला, भगवान की जो लीला है वो आ रहा है। स्वयं भगवान एक नर के रूप में युवक वेश में आएंगे और उनका नवजौवन वेश मानव अंग में दिखाई देगा। वो जो गुरु होंगे वो नवकलेवर धारण करेंगे, स्वयं निराकार की वो नराकार स्वरूप होंगे। इसलिए लीला उठिलाणी यहाँ पर बताया गया है। वो कल्कि भगवान की जो लीलाखड़ा नरतनु में आ रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वो लीलाखड़ा आ रहा है, इसलिए प्रदीप प्रज्वलन हो रहा है। घन अंधकार, जो घन अंधकार, वो कलियुग की जो महापाप की जो महा अंधकार जो व्याप्त हुआ है सारा ब्रह्मांड में, वो अंधकार को मिटाने के लिए यहाँ पर प्रदीप के रूप में स्वयं महापुरुष ही विद्यमान है और वो महापुरुष के अंग में महा आलोक आए हैं, स्वयं भगवान खुद ही। इसलिए लीला प्रकाश होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मने पाई प्रते दासो दासी जेते आसी जाई सेवा कलेनी नीति। भगवान की जो दास दासी हैं, जब स्वयं भगवान को मानव के रूप में और नर के स्वरूप में दर्शन करेंगे, तो वो आकर स्वयं भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। संसार निंदा को डर डर हेले सारस्वत नुहे सेवा भक्ति लज्जा संकटकु निवार दूरकु आगकु पछकु नकरी भीति। तो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए ये जो सामाजिक निंदा है, जो लज्जा है, इसको पीछे करना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक भक्ति और सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ वाणी है और सर्वश्रेष्ठ उक्ति है। तो भक्ति मार्ग में जाने के लिए सामाजिक जो निंदा है, सामाजिक जो लज्जा है, इसको पीछे करना पड़ेगा। तो भक्तजन जो है आगे जा पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पापो भारा हेलाणी छेदी औरुचंती खेल गुरु अनादि। तो यहाँ पर अति स्पष्ट के रूप में बताया गया है, गुरु और अनादि दोनों मिलकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे। तो गुरु के अंग में ही अनादि आएंगे। जो अनादि है वो पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म ही है। वही निराकार ब्रह्म एक गुरु के अंग में ही आएंगे, आकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे। इसलिए गुरु अनादि दोनों मिलकर यहाँ पर लीला खड़ा कर रहे हैं धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर अति स्पष्ट रूप में बताया गया है। इसलिए क्या होने वाला है ना, पापो भारा हेलानी चली। तो भगवान गुरु अनादि के रूप में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो पाप भारा है वो छेदन हो रहा है और मिट रहा है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महिमा शब्द तिनिपुर मध्य पिंड ब्रह्मांड रे गलाणी भेदी। तो गुरु अनादि जो धरती धाम पर आए हैं, उनकी जो महिमा है, उनका जो महिमा की जो शब्द तो तिनिपुर तक व्याप्त हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जगत भगत तपस्या निमंते अशेष ब्रह्मांड करिवे सिद्धि। तो जगत भगत उद्धार करने के लिए अशेष ब्रह्मांड को वो सिद्धि करेंगे। स्वयं गुरु अनादि और गुरु ठाकुर जी आकर यहाँ पर अशेष ब्रह्मांड को सिद्धि करेंगे, ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड और भगवान की जो अशेष ब्रह्मांड है, इसको संकट और महासंकट आने वाला है। इसलिए इससे पहले स्वयं सृष्टिकर्ता जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है, वो आएंगे यहाँ पर, आकर अपना लीला खड़ा करेंगे और उद्धार करेंगे। अशेष कोटि ब्रह्मांड को वो यहाँ पर सिद्धि करेंगे और उसको जिसको बोलते हैं कि वो प्रलय से उद्धार करेंगे। उद्धार करके एक नूतन सृष्टि रचना करेंगे,
जो वैकुंठ की तरह होगा और यहाँ पर सत्य युग आएगा। सर्व लोग यहाँ पर भगवतमय होंगे और प्रभुमय होकर जीवन यापन करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मार्ग के शास्त्र में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।